हाँ भाई लाडले, क्या हाल चाल। वेलकम टू नीट फिजिक्स। इन दिस वीडियो we are going to discuss a question from NEET 2026, booklet code is 11 and question number is 21. Let's see what this question is saying. For a traveling harmonic wave जिसका इक्वेशन हमको दे रखा है यहाँ पे, where जो इक्वेशन में जो x है एंड y है वो सेंटीमीटर में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। The phase difference between the oscillatory motion of 2 points separated by a distance of 0.5 मीटर h। अरे तो 0.5 मीटर को हम सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा इक्वेशन किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा दो पॉइंट के बीच का, है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि हमारी कोई एक वेव है, ट्रेवलिंग वेव है। इसका इधर डिस्प्लेसमेंट ले लें हम लोग, इधर मैं एक्स और टी ले लूँ। तो ये वेव हमारी इस टाइप से बढ़ती हुई जा रही है बच्चा। ये वेव जो है लेट्स सपोज हमारी इस टाइप से बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, साइनोसॉइडल बना दी मैंने, है ना। बेसिकली इक्वेशन तो मैं कोसाइन का दे रखा है तो वेव थोड़ी ऊपर से स्टार्ट होती है ना। बट अभी इसके लिए थोड़ा समझ जाओ, मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या कहना चाह रहा है। लेट्स सपोज एक पार्टिकल हमने यहाँ पे ले लिया, एक्स इक्वल टू जीरो पे एक पार्टिकल ले लिया। एक पार्टिकल इससे आगे जा करके लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ले लिया, जो कि इस वैल्यू को बोल देंगे एक्स इक्वल टू 0.5। इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आ गया बच्चा, 0.5 मीटर का पार्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। मैं पूछा गया है कि बताओ इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा अगर जो वेव है हमारी वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन बच्चा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी एक जनरल इक्वेशन होती है किसकी, वेव की। वेव की जो जनरल इक्वेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए बच्चा पहले तो। ठीक है, क्या होती है, जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है हमारी बाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। फाइव इज द इनिशियल फेज, जो वेव के पास इनिशियल फेज है वो हो जाता है हमारा फाइव। ठीक है, जो यहाँ पे एक के है इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेव नंबर। ठीक है फाइन। हम इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड डिस्कस करेंगे बच्चा। पहला जो मेथड है उसी से हमें इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम में करना चाहिए था, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही इजी मेथड है। सेकंड हम इसको इन डिटेल इन डेप्थ एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे जो कि बिल्कुल बेस से होगा, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो फेज डिफरेंस होता है ना बच्चा, वो क्या होता है, वो होता है टू पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। टू पाई लैम्डा जो है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे द वेव नंबर के। ठीक है, तो फेज डिफरेंस के बराबर ये आ जाएगा। के की वैल्यू तो मैं हमारे इक्वेशन में दे रखी है, कितनी है ये, इनटू में हमें ये भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में टू पाई भी करना पड़ेगा। तो कितनी दे रखी है के की वैल्यू, टू पाई इंटू 0.008080 इंटू डेल्टा एक्स हमको जो दे रखा है वो दे रखा है 50 का। ठीक है, जब बच्चा मैं इसको आगे सॉल्व आउट करूँगा तो इस जीरो से हमारा एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, यहाँ बचेगा फाइव। फाइव जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, फिर से एक पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा केवल 0.8 और पाई। ये किस में आएगा बच्चा आंसर, रेडियन में आएगा। क्यों, कि फेज जो होता है वो एंगल ही तो है और एंगल की जो ऐसा यूनिट हमारी वो रेडियन होती है। तो हमारा आंसर तो आ गया बच्चा पहले क्वेश्चन का, और आपको एग्जाम में इसी मेथड से ही ये करना था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम इसके बात करते हैं, तो इसका लॉन्ग मेथड होगा या डिटेल मेथड होगा, उसकी बात कर लेते हैं। बच्चा आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू रख लीजिए। ठीक है, ओके। देखो, हमको जो इक्वेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, इक्वेशन जो दे रखा है हमको ट्रेवलिंग वेव का, वो दे रखा है बाई इक्वल्स टू टू कॉस, ये जो टू पाई है मैं उसको उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 20 टी माइनस, और ये जो है 0.6 वाला, इसमें जब पूरे से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बिकम एज 0.0165 एक्स। और ये जो फेज है इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.705। ठीक है, ओके। आप देखो बच्चा, जो हमारा जनरल इक्वेशन लिखा है वो साइन के टर्म में लिखा हुआ है, बट ये जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है वो कॉस के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कॉस से हमें साइन में कन्वर्ट कर लेगा, जिससे हमें कंपेरिजन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए बच्चा
जो कॉस है हमारा वो 90 डिग्री लीड करता है किससे, साइन के ग्राफ से। जैसे साइन जो होता है वो यहाँ पे होता है हमारा स्टेप्स, बट जब साइन 0 पे होता है तो कॉस हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 90 से स्टार्ट होता है। तो ये हमेशा ही इससे क्या करता रहेगा बच्चा, हमेशा इसे लीड करता रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो जब मैं साइन का फेज लिखूंगा, जब मैं साइन का फेज लिखने जाऊंगा इसी में से ही, तो एक बार आप देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं। मुझे साइन लिखना है टर्म, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो इसका फेज दे रखा है, इसमें 90 माइनस कर दूंगा तो किसके फेज पे पहुंच जाऊंगा, साइन के फेज पे पहुंच जाऊंगा। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ बच्चा, सिंपली 90 को माइनस कर देता हूँ, 0.05 एक्स प्लस 0.70, उसको मैं 7/10 पाई लिख सकता हूँ। इसमें से मैं पाई बाई टू को कर देता हूँ माइनस। जब इसमें से पाई बाई टू को माइनस करोगे तो मैं एलसीएम ले लूंगा यहाँ से, तो एलसीएम हमारा 10 आ जाएगा। यहाँ 7 पाई माइनस के 5 पाई, तो 2 पाई/10 हो जाएगा, जो कि पाई/5 हो जाएगा बच्चा। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको पूरे को उठा के पाई/5 लिख दूँ, तो थोड़ा सा हमारे पास इसका बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखोगे बच्चा, हमारे पास जो फेज है फाइनल वो ये आ गया। जो हमारे पास फेज है, हमारे पास फेज है वो ये आ गया। मैं यहाँ पे फेज लिख दूँ इसका, तो फेज है हमारा कितना आ गया, 20t माइनस के 0.0। इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रॉड करके लिख देता हूँ एक बार, है ना। तो 16 ये वाला हो जाएगा हमारा 16/1000, और ऊपर पाई इंटू में एक्स, और प्लस के पाई/5, ये बन जाएगा पूरा। ठीक है, फाइन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम बात करते हैं हमारे आगे कंडीशन, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। बच्चा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना एक टाइम लेता हूँ। टाइम जो है हमारा t इक्वल टू 0 है। ठीक है, t इक्वल टू 0 में एक पोजीशन लेता हूँ, x इक्वल टू 0 मैं इस पर फेज निकाल लेता हूँ। ठीक है, पहला पार्टिकल हमारा हमने ले लिया x इक्वल टू 0 पे। जो फेज है इसमें t की वैल्यू 0 रखोगे, ये टर्म तो सिंपली 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू रखोगे तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हमारा बचेगा पाई/5। तो हमारा जो फेज 1 है वो तो बच्चा आ गया पाई/5 के बराबर। ठीक है, अब सेम टाइम पे t इक्वल टू 0 पे मेरा जो दूसरा पार्टिकल है वो इससे कितना आ गया, 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर आगे है। कितना आगे है, 50 सेंटीमीटर आगे है। तो मैं x की वैल्यू 50 सेंटीमीटर और टाइम की वैल्यू 0 रख करके दूसरा फेज निकाल लेता हूँ। तो सेम मैं करने जा रहा हूँ, तो फेज 2 निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 16 × 50 पाई/1000 प्लस पाई/5। इस 0 से एक 0 कटेगा, 5 से जब काटोगे तो ये 2 टाइम्स 0, यहाँ से बन जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ से जो है बच्चा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 4 पाई/5, और ये जो रिमेनिंग है हमारा, ये आ जाएगा हमारा प्लस पाई/5। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चा हमारे पास, फेज 2 आ गया। अब हमें निकालना है फेज का डिफरेंस। तो ये जो फेज है हमारा, मैं इसको इस वाले पार्ट को उठा करके इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, जिससे कि हमारा हम लोग सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे ऐसे। ठीक है, हमारे पास फेज 2 आ गया। मैं निकालना क्या है, फेज डिफरेंस निकालना है बच्चा। ठीक है, तो मैं डेल्टा पाई निकालना होता, जो कि हो जाएगा फेज का डिफरेंस। मैं रख दिया इसको पाई/5 माइनस दिस वन। तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो 4 पाई/5 माइनस का पाई/5। तो इस पाई/5 इस पाई कट जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5। 4/5 को क्या लिखेंगे, 0.8 पाई रेडियन। ठीक है, 0.8 पाई रेडियन। तो ये बन जाएगा हमारा क्या बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर बच जाएगा। आप बोलोगे कि सर आपने फर्स्ट फेज में से सेकंड फेज माइनस करा है, सेकंड में से फर्स्ट क्यों नहीं माइनस करा है। हाँ, तो अगर आप सेकंड में से फर्स्ट भी माइनस करते तब भी बच्चा आंसर यही आता, बस इसमें नेगेटिव आ जाता। नेगेटिव का मतलब क्या है, जो नेगेटिव है वो ये बताता है कि हमारा जो सेकंड पार्टिकल है, जो हमने पार्टिकल लिया है एक्स इक्वल 50 सेंटीमीटर पे, वो लैग कर रहा है किससे, एक्स इक्वल 0 वाले पार्टिकल से। हाँ, कैसे, देखो मैं आपको इसका ग्राफ भी दिखा देता हूँ एक बार, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा ये। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ ना बच्चा, तो कॉस का ग्राफ है हमारा। ठीक है, कॉस का ग्राफ है तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा इस टाइप से। तो पहला पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो सेकंड पार्टिकल हमारा यहाँ पे होएगा मान लो। तो सेकंड पार्टिकल ऑटोमेटिकली ले सकते हो कि इसका जो फेज होगा हमारा लैग कर जाएगा, है ना। तो आपके दोनों दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम एग्जाम में फर्स्ट मेथड यूज करते हैं बच्चा, बट आपको सेकंड मेथड भी पता होना चाहिए।
ठीक है। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, आपको वेरी क्लियरिटी हो गया होगा इसका। ठीक है, ऐसे ही फर्दर क्वेश्चंस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।